तो दोस्तों देखिए, जैसे कि आप लोग से बोले थे ना कि मात्र 4 दिन में आपका पूरा सिलेबस, जैसे कि केमिस्ट्री में भी आपका 16 गो चैप्टर है, फिजिक्स में भी आपका 16 गो चैप्टर है। ये 16 गो चैप्टर में ना फिजिक्स का कोई एको चैप्टर पढ़े है, ना केमिस्ट्री का भी आप कोई एको चैप्टर पढ़े है, या आप थोड़ा मोड़ा इसमें जैसे कि 16 गो चैप्टर है फिजिक्स में भी और 16 गो चैप्टर है आपका केमिस्ट्री में भी, ठीक है। तो इसमें अगर आप थोड़ा मोड़ा चैप्टर पढ़े होंगे, यानी पूरा 16 गो चैप्टर अभी तक आपको कंप्लीट नहीं हुआ होगा ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस मात्र 4 दिन में आपका पूरा ये 16 चैप्टर फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का भी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से खत्म हो जाएगा। देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है। देखिए, आपका बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक आ जाने के कारण हम आपको किस तरीके से इस चैनल पर वीडियो आ रहा है। देखिए, एक वीडियो में 4 गो चैप्टर बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको खत्म कर दे रहे हैं। देखिए, जैसे कि पहल का चैप्टर है कि ठोस, तो ठोस अवस्था में सभी, जैसे कि उसमें बहुत सारा टॉपिक है, ठीक है। तो सभी टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम में तो क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। यानी पहल का चैप्टर है सॉलिड यानी ठोस है, तो ठोस अवस्था से सभी क्वेश्चन तो पूछता है नहीं, ठीक है। अभी तक देखिए, हम आपको उस तरीके से पढ़ाते जैसे कि पूरा सॉल्यूशन लाइन बाय लाइन कराते, लेकिन आपका एग्जाम में बहुत कम समय बच गया है। तो देखिए, आपको किस तरीके से आपको पढ़ाते हैं। देखिए, जैसे कि एक चैप्टर हुआ, एक चैप्टर में जैसे कि एक वीडियो में 4 चैप्टर आपको खत्म होगा, यानी एक चैप्टर से, यानी पहल का चैप्टर उठाए, फिर दूसरा का, फिर तीसरा का, फिर चौथा का, यानी एक वीडियो में 4 को चैप्टर खत्म होगा। और एक चैप्टर से जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मान लीजिए कि पहल का चैप्टर हो गया ठोस, ठीक है, तो सभी क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, उसमें पूछेगा कौन क्वेश्चन जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो अच्छा टॉपिक है, ठीक है, उसी से ना क्वेश्चन पूछता है। और प्लस में जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा है, बोर्ड एग्जाम में देखिए बिहार बोर्ड अलग से एक भी सवाल नहीं पूछता है, हर सवाल आपके एनसीईआरटी बुक से पूछता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में जितना बढ़िया बढ़िया टॉपिक है जो आपके बोर्ड एग्जाम में उससे सवाल पूछा है, और जो पूछने का चांस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको अब ये क्लियर करा दे रहा है। यानी एक चैप्टर से यानी 5 या 10 को आपको क्वेश्चन बताएंगे, वो 5-10 क्वेश्चन आपको किसी भी हाल में रट जाना है तो रट जाना। आप कॉपी निकालिए, पहल का चैप्टर आप लिखिए ठोस, तो ठोस अवस्था से आपको लिखना है, ठीक है। जितना क्वेश्चन करा रहा है उस सभी क्वेश्चन को आपको लिखना है, और सभी क्वेश्चन को बारी बारी से किसी भी हाल में बेहतरीन तरीके से आपको रट के चल जाना है, क्योंकि ये सीरीज आपको मात्र 4 दिन में पूरा ये सीरीज आपको खत्म कर देंगे। तो आपके लिए वीडियो बहुत ये बेहतरीन होने वाला है, ठीक है। एक चैप्टर से, जैसे चैप्टर वाइज क्या बोले हैं कि एक वीडियो में 4 गो चैप्टर खत्म होगा, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से 16 गो चैप्टर है ना, तो 16 यानी 4 दिन में आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से खत्म हो जाएगा। आप सोच रहे हैं कि केमिस्ट्री और फिजिक्स का ही केवल है, नहीं भाई, केमिस्ट्री या फिजिक्स के अलावा आपको हिंदी का भी लाएंगे, इंग्लिश का भी लाएंगे, मैथ का भी लाएंगे, ठीक है। सभी विषय का आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको करा देंगे। हालांकि आप लोग का केवल साथ चाहिए, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके इतना कम समय में कोई ऐसा चैनल वाला नहीं होगा जो आपका इतना बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी इतना कम समय में आपको करा दे। देखिए, पहल का क्वेश्चन है बहुत बेहतरीन है कि क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, ठीक है, ये पूछेगा। देखिए, क्रिस्टलीय ठोस को हमरावादार ठोस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीय ठोस को हमरावादार ठोस भी बोलते हैं। यानी क्रिस्टलीय ठोस पूछेगा क्या है, या क्रिस्टलीय ठोस में अंतर दे देगा, ठीक है। तो किस तरीके से इसका परिभाषा लिखना, बहुत बेहतरीन तरीके से सबका परिभाषा लिखा गया है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको हम समझाते चलते हैं। पहल का क्वेश्चन है क्रिस्टलीय ठोस यानी रावादार ठोस क्या है। तो देखिए, अगर किसी ठोस के क्या है कि अगर किसी ठोस की ज्यामिति नियमित हो, जैसे कि अगर कोई ठोस होता है उसका ज्यामिति यानी आकार उसका नियमित होता है, उसी को हम ये ठोस कहते हैं, यानी रावादार ठोस कहते हैं। जैसे कि हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, NaCl हो गया, ठीक है। बिल्कुल आपको बुझाया होगा। देखिए, ये PDF हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में वहां पे हम आपको दे देंगे। अभी तक आप बिहार बोर्ड जैसे कि टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। और देखिए, और टेलीग्राम में लिखिएगा बिहार बोर्ड रैंकर स्टडी सेंटर, बिहार बोर्ड रैंकर स्टडी सेंटर, इतना ही लिखिएगा तो वो ग्रुप चलेगा, उसी में आप ज्वाइन हो जाइएगा। इस PDF वहां पे हम आपको दे देंगे, लिखने का कोई झंझट नहीं है, ठीक है। नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, बाद में सभी को अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, पहल का क्वेश्चन क्या था जो आपको बुझा गया होगा कि अगर किसी ठोस की ज्यामिति नियमित हो उसे क्रिस्टलीय ठोस या रावादार ठोस कहते हैं। जैसे कि हीरा है, ग्रेफाइट है, NaCl है। चलिए, इसका गुण देखिए, इसका गुण है, देखिए अंतर में पूछेगा तो परिभाषा लिख देना है, या अंतर में इसको आपको इतना लिख देना है। गुण है कि ज्यामिति क्या है कि ज्यामिति नियमित होता है, यानी इसका ज्यामिति नियमित होता है, ठीक है। और देखिए, सतह के बीच का कोण अनिश्चित होता है। क्या होता है कि सतह के उसके बीच का कोण हमेशा निश्चित होता है। कितना होता है? निश्चित होता है। प्रकाश की घटना जैसे परिवर्तन और अपवर्तन नियमित होता है। इसके गुण को आइसोट्रॉपी कहा जाता है। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा, ठीक है। ये आपको देखिए इतना चीज आपको लिख देना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते
सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है, ले लिए होंगे। अब चलिए क्रिस्टलीय हो गया, अब अक्रिस्टलीय यानी बेरवादार ठोस किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्रिस्टलीय ठोस कहिए या इसे बेरवादार, यहाँ पे देखिए बेरवादार, ठीक है, बेरवादार भी कहते हैं चाहे बेरवादार ठोस कहते हैं। देखिए इसका परिभाषा क्या है कि यह वैसी ठोस है, क्या है कि यह वैसा ठोस है जिसका ज्यामिति होता है, क्या उसमें नियमित होता था यानी अनियमित होता है, उसे हम अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं यानी बेरवादार ठोस कहते हैं। काथी कहते हैं, उसे हम बेरवादार ठोस कहते हैं। जैसे कि प्लास्टिक हो गया, पाउडर हो गया, ठीक है, पाउडर का डिब्बा उब्बा हो गया, ठीक है। और इसका गुण देखिए, इसका गुण में है कि यह चूर्ण के रूप में होता है। क्या होता है, यह चूर्ण के रूप में होता है। इसके सतहों के बीच का कोण निश्चित होता है, ठीक है। ये आपको देखिए इतना आपको ये इसका गुण में आपको लिख देना है, बिल्कुल आपको ये बुझा जाएगा, ठीक है। इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो इसका PDF हम सीधा टेलीग्राम ग्रुप में आपको दे देंगे, ठीक है। एक चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बहुत कम क्वेश्चन है और बहुत बेहतरीन है। अभी तक आप कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं ना, तो आपके लिए रामन साबित होने वाला है, क्योंकि देखिए इसमें एक चैप्टर से आपको शुरू में बता चुके हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रहता है ना, उसी से क्वेश्चन पूछता है, नहीं उसी से रिलेटेड उठाकर परिभाषा दे देता है। जैसे कि यह हो गया कि धात्विक ठोस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। देखिए आप कुछ भी पढ़ाई कर ले, ठीक है, शुरू से लेकर 16 चैप्टर आप पढ़ लीजिए, ठीक है। अभी यानी उस 16 चैप्टर में से आप इंपॉर्टेंट जितना क्वेश्चन है उतना आप याद नहीं कीजिएगा ना, समझिए कि आपका ये 16 चैप्टर पढ़ा हुआ किसी भी काम का नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट है, ठीक है, और वो 16 चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा है, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ा है ना, तो उसे भी अब बहुत ही बेहतरीन नंबर, अगर इंपॉर्टेंट जितना क्वेश्चन अगर वो पढ़ के जाता है, नहीं याद करके जाता है ना, तो आप वो बहुत ही बेहतरीन नंबर वो स्टूडेंट ला सकता है। अगर आप 16 चैप्टर पढ़े हैं, ठीक है, और कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट जितना है ना उतना पढ़ जाता है ना, तो वह भी बहुत ही बेहतरीन नंबर ला सकता है, ठीक है। आप 16 चैप्टर पढ़े हैं, बहुत ही अच्छा है। अभी ठीक है, आपको देखिए सभी उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना है ना, उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एकदम जबान पे रहना चाहिए, आपको किसी भी हाल में रट जाना चाहिए, ठीक है। रट लीजिएगा, बहुत ही बेटर होगा, ठीक है। और नहीं तो इसमें जितना आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, उस सभी क्वेश्चन को आप देख लीजिए, कौन कौन आपको करा रहे हैं, और प्लस में वो सभी देख लीजिएगा अपने नोट्स में, ठीक है, कहाँ कहाँ पर है, और सभी क्वेश्चन को आपको टिक मार करके सभी क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन देखिए क्या है कि धात्विक ठोस क्या है, बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा गया है। देखिए केवल एक बार ये सभी क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा तो आपको बिल्कुल ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये परिभाषा लिखा गया है। देखिए ये है कि समानुपातिक दोष, जिसे हम षटकी दोष भी कहते हैं। षटकी यानी टक जाना, इसका ट्रिक भी है, ठीक है। और षटकी दोष और फ्रैंकर दोष हमेशा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है। देखिए इसे और देखिए ये सब कोई जानता है कि षटकी दोष और फ्रैंकल दोष दो होता है। अगर ये पूछ दे, जैसे कि देखिए ऊपर क्या था, जैसे कि यहाँ पे षटकी दोष है, अगर ये पूछ दे कि समानुपाती दोष किसे कहते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट उसमें दिक्कत कर जाएंगे कि भाई ये क्या होता है, ये क्या होता है, ठीक है। लेकिन ये समानुपाती दोष को ही हम षटकी दोष कहते हैं। काथी कहते हैं, षटकी दोष कहते हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। देखिए बहुत बेहतरीन तरीका से सबका परिभाषा लिखा गया। अगर केवल एक बार अपने से भी पढ़ लीजिएगा इस PDF को लेकर ना, तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये सभी क्वेश्चन का आंसर आपको याद हो जाएगा, ठीक है। हमें ज्यादा इसमें बताने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए अर्धचालक है तो कुछ वैसे ठोस है जो सामान्य ताप पर विद्युत का कुचालक होता है तथा गर्म करने पर सुचालक होता है, उसी को तो हम अर्धचालक कहते हैं, जैसे कि SI और JD है, ठीक है। तो देखिए बहुत कम समय में हम आपको चाहते हैं कि ज्यादा समय का यानी ज्यादा देरी का इस घड़ी आपको कोई भी वीडियो नहीं मिले, यानी जितना था उतना तो आपको पहले करा दिए हैं, ठीक है। देखिए PDF जो, अगर ये PDF जो आपको हम PDF दिए हैं ना, पहले टेलीग्राम ग्रुप में दे दिए हैं, अभी तक आप नहीं लिए हैं तो ले लीजिएगा, ठीक है। वो PDF बहुत ही बेहतरीन था है, ठीक है। यानी PDF वाला सभी क्वेश्चन और प्लस में ये जितना आपको करा रहे हैं ना, इतना अगर आप करके जाते हैं तो आपको 100% हम आपको गारंटी देते हैं कि एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में इधर उधर से नहीं पूछेगा तो नहीं पूछेगा। अगर पूछबो करेगा ना, तो आप इतना प्रॉपर तरीका से अभी आप तैयार हो जाइएगा ना, यानी PDF में से क्वेश्चन और ये नोट्स यानी ये जितना करा रहे हैं इसमें से अगर ये दोनों क्वेश्चन अगर ये रट के जाते हैं ना, अगर आप पढ़ के एक बार केवल जाते हैं ना, तो आपको समझिए कोई भी क्वेश्चन भी आएगा ना, तो आप अपने से भी वो सभी का परिभाषा आप अपने से बहुत ही बेहतरीन तरीका से आप बना सकते हैं। इतना हम आपको गारंटी देते हैं। आप बहुत ही बेहतरीन तरीका से आप बना लीजिए, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिमाग में रहेगा और उसी से रिलेटेड आप लिखिएगा तो कोई दम। इसका परिभाषा बहुत सारा होता है और ये देखिए जितना क्वेश्चन आप याद किए होंगे तो इसी से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल पूछेगा तो ठीक है, अगर आप लिख देते हैं ना, यानी उसी जो क्वेश्चन
क्वेश्चन पूछा है अगर उसी से रिलेटेड आपको बिल्कुल लिखा जाएगा, क्योंकि वो पीडीएफ में भी और इसमें भी सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो पीडीएफ वाला है और ये क्वेश्चन अगर आप रट के जाते हैं तो आप बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से कोई किसी भी साइंस का परिभाषा को आप अपने से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, इतना हम आपको गारंटी देते हैं। देखिए एक चैप्टर से बहुत कम क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इतना ही क्वेश्चन है, पहिलका चैप्टर आपको यहाँ पे समाप्त हो जा रहा है। ठीक है, ये पहिलका चैप्टर से आपको इतना क्वेश्चन समाप्त हो गया, यानी ठोस अवस्था से इतना समाप्त हुआ। दूसरा का स्टार्ट होता है यानी बिलियन, जिसे हम घोल भी कहते हैं। अगर घोल पूछ देगा तो बहुत सारे स्टूडेंट वहां पे घुलट जाएंगे कि घोल किसे कहते हैं। ठीक है, घोल को ही हम बिलियन कहते हैं यानी सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से चारों चैप्टर से यहाँ पे लिखा गया। इस पीडीएफ को हम आपको देखिए टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे, आप वहां से आराम से आप ले लीजिएगा। अगर आपके पास टेलीग्राम ग्रुप नहीं है ना तो देखिए आपको टेलीग्राम ग्रुप में देखिए आपको प्ले स्टोर में जाइए और वहां से टेलीग्राम ग्रुप डाउनलोड कर वहां पे अपना आईडी बनाकर उसमें जाकर लिखिएगा बिहार बोर्ड रैंकर स्टडी सेंटर। टेलीग्राम देखिए जिस तरह आप व्हाट्सएप के तो बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से पहले से जानते हैं, ठीक उसी प्रकार टेलीग्राम भी चलता है। ठीक है, वहां से अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर वहां पे आईडी बनाकर लिखिएगा बिहार बोर्ड, क्या लिखिएगा बिहार बोर्ड रैंकर स्टडी सेंटर, वो ग्रुप आ जाएगा। उसी ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। इस पीडीएफ को वहां पे हम आपको दे देंगे। जो पहले से पीडीएफ जो दिए हैं ना, यानी देखिए यानी 100% गारंटी वाला जो आपको पीडीएफ दिए हैं ना, वो पीडीएफ को भी आपको किसी भी हाल में रट जाना है तो रट जाना है। ठीक है, वो और ये ठीक है, देखिए इसमें दूसरा भी चैप्टर से बहुत कम क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, जितना यानी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा है और जो पूछने का चांस है वही सब क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यहाँ तक आते हैं, यहाँ पे तीसरा चैप्टर से भी क्वेश्चन हो गया। देखिए चौथा क्वेश्चन से यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, चौथा चैप्टर से ये स्टार्ट होता है। ठीक है, यानी चौथा चैप्टर से ये सब क्वेश्चन है, यानी 1 से लेकर 4 गो चैप्टर आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से है। देखिए जो समझाने वाला रहेगा तो हम आपको बिल्कुल समझाएंगे, जो रिएक्शन वाला जो रहता है टॉपिक ना वो आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। ठीक है, केमिस्ट्री में सभी परिभाषा को केवल एक बार अपने से भी पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे समझाने वाला है, लेकिन इतना बेहतरीन तरीके से लिखा गया है ना, केवल एक बार पढ़ लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आयु काल किया बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है ना चैप्टर वाइज वही क्वेश्चन आपको करा रहे हैं जो आपके डायरेक्ट इस साल एग्जाम में यानी आने वाला है। ठीक है, देखिए ये सभी क्वेश्चन समाप्त होता है, यानी पूरे 4 गो चैप्टर आपको समाप्त होता है। पीडीएफ को हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे, आप वहां से डाउनलोड डायरेक्ट आप करके ऐसे आप अपना तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से अपना करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अभी तक आप कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं तो ये मत सोचिए कि आपका एग्जाम बहुत नजदीक आ गया तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप बहुत चीज कर सकते हैं बहुत कम समय में। ठीक है, बस जितना इस चैनल पर करा रहे हैं ना उतना आप करते जाइए, देखिएगा आपका रिजल्ट कितना बेहतरीन आने वाला है। ठीक है, तो बस आप लोग का ही केवल सपोर्ट चाहिए। इस चैनल को जरूर से जरूर अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना तो जरूर से जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर से जरूर बोल दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।